नमस्कार, स्वागत है आपका बोल बंगाल बोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। हम अब से कुछ ही क्षणों में आपको सबसे सटीक ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए सीट्स की बात नहीं करेंगे, वोट शेयर की बात करेंगे, वोट परसेंटेज की बात करेंगे। और अब जो चुनाव है वो एकदम से जिसको कहा जाए चुनाव खड़ा हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रैली कर रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जा रहा है वो 20 रैली करेंगे, 2 कर चुके हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का रैली के बाद जो स्ट्राइक रेट होता है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। साल 2019 में तृणमूल कांग्रेस को हाफ कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की कसम है कि बंगाल में भगवा लहराकर ही दम लेंगे। वहीं दूसरी छोर पर चट्टान की तरह अड़ी और खड़ी ममता बनर्जी हर मंच से दो टूक जवाब दे रही हैं कि बंगाल को किसी भी कीमत पर गुजरात बनने नहीं देंगे, चाहे जिस स्तर पर भी उतरना पड़े। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही दीदी मोदी और परिवर्तन की आस में लेफ्ट कांग्रेस भी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगा कौन, यह सवाल बहुत बड़ा है। इसी सवाल की जड़ तक जाने के लिए TV9 भारतवर्ष ने पोल स्ट्रैट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का मन टटोला, एक ओपिनियन पोल किया। इस ओपिनियन पोल के नतीजे क्या हैं, इसे अगले 120 मिनट तक TV9 भारतवर्ष पर आप देखने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष के पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान से जुड़े अहम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हम ओपिनियन पोल के सवालों को और जवाबों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले यह रिपोर्ट देखें। बीजेपी बोले विकास होवे, খেলা হবে, খেলা হবে। किसका होगा पश्चिम बंगाल? बंग युद्ध का बाजीगर कौन? क्या तीसरी बार तृणमूल का फूल खिलेगा या पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर इतिहास रचेगी बीजेपी? हिंदुस्तान की निगाहें बंगाल पर हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या बंगाल तीसरी बार ममता बनर्जी को चुनेगा या फिर भद्रलोक नए विकल्प की तैयारी में है? चुनावी शंखनाद में हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। दीदी कह रही हैं बंगाल जीतकर दिल्ली कूच करूंगी, मोदी कह रहे हैं 2 मई को दीदी जाछे। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का कहना है कि ना दीदी न मोदी, इस बार बंगाल में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट ने मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। हमारी टीम बंगाल में 10,000 वोटर्स के पास गई। 12 से 15 मार्च 2021 तक बंगाल के हर क्षेत्र के वोटर्स का मन टटोला, तब जाकर इन सवालों के करीब पहुंच सका TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट का सर्वे कि किसे मिलेगी नबन्ना की गद्दी। इन सवालों के जवाब थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। हम सबसे सटीक, भरोसेमंद, विश्वसनीय, निष्पक्ष और वैज्ञानिक ओपिनियन पोल के साथ हाजिर हैं। इस ओपिनियन पोल के सवाल हैं: चुनाव में कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा? नंदीग्राम में चुनाव कौन जीत रहा है? क्या ममता बनर्जी को चोट का फायदा चुनाव में होगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? इन सवालों के जवाब जो सामने आए वो बंगाल की राजनीति के वर्तमान और भविष्य की तस्वीर पेश करने वाले हैं। तो देखिए बंगाल चुनाव पर TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट का ओपिनियन पोल। शुरू करते हैं अपने ओपिनियन पोल का सिलसिला। हम आपको बता दें चुनाव में कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा, यह हमारा पहला सवाल है। चुनाव में कौन सा
कौन सा मुद्दा है जो कि गेम चेंजर साबित होगा, यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। अब हम आपको इस सवाल का जवाब दिखाने जा रहे हैं। चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो गेम चेंजर साबित होगा, यह हमारे सामने। देखें आप, अब ये मुद्दे की अगर बात की जाए, TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट सर्वे, आइए सर्वे इसका जवाब क्या है ये देखें आप। जवाब दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो जवाब है इसका, वो जवाब ऐसा है, यहां पर ये देखें आप। सबसे पहले जो वो ये है, ममता फैक्टर 39.7%, मोदी फैक्टर वो है 28.6%, मुस्लिम फैक्टर 6.3%, बाहरी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है 4.8%, भ्रष्टाचार 14, ये देखिए आप भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था 6.2। भ्रष्टाचार को आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए भी है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरीके से ये चीज सामने आ रही है। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ। सीधे दिखाइए ब्रेकिंग हमारे दर्शकों। चुनाव में ममता फैक्टर की बड़ी भूमिका अदा होगी। बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर ममता से थोड़ा कम रहेगा। मुस्लिम फैक्टर की भूमिका जो है 6.3% आबादी पर असर करेगी। बाहरी फैक्टर कुछ हद तक चुनाव प्रभावित कर सकता है, यह बड़ी खबर है। लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यह हम इग्नोर नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास चलता हूं। लेकिन एक बार दूसरा सवाल भी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, क्योंकि यह सवाल मिलता जुलता है। इसको देखिए आप, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? ममता जो है, अगर उनकी बात की जाए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, यह हमारे पास सवाल है। ममता बनर्जी है या फिर सामने कौन है? मैं आइए चलिए अब मैं अपने खास मेहमानों को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और इसी के साथ मैं ये जो डिस्कशन है उसको शुरू करने जा रहा हूं। मेरे साथ अभी कौन कौन जुड़ चुका है? सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में मेरे साथ बैठे हुए हैं शिव, जो सेफोलॉजिस्ट हैं पोलस्ट्रैट से। आपका स्वागत है शिव। दूसरा जो मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु जी स्वागत है आपका। डॉक्टर सुकांता मजुमदार, बीजेपी की एमपी है, हमारे साथ स्वागत है आपका। मेरे साथ आपको बता दूं संजय शर्मा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। संजय जी स्वागत है आपका। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। आलोक जी नमस्कार। डॉक्टर फौद हलीम, सीपीआई के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। प्रदीप सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। गौतम लहरी जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं शिव सहगल जी से बात करूंगा। अगर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जाए, ममता का नाम ऐसे पॉपअप करना, ये क्या मतलब है? मैं ये मतलब उनके लिए ममता अपने आप में एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट है चुनावों का? देखिए, मैं सीधा बात पे आता हूँ कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देखिए 2014 और 2019 में जैसे मोदी जी के इलेक्शन की बात थी, वैसे यहाँ पे भी है। एक शख्सियत पे कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या टीएमसी खुद हो, सबका कॉन्सेंट्रेशन ममता जी ही है। हमारे पोल के हिसाब से भी आप देख ही रहे हैं कि आप देखेंगे भी आगे जो नंबर्स आपको आंकड़े बताएंगे, वो ये है कि जो बाकी पार्टीज़ के समर्थक भी हैं वो भी एक तरीके से मान रहे हैं कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी फैक्टर हैं जो इस इलेक्शन को एक आर या पार करेंगे। चाहे आप उसको इस तरह से एक लव हेट रिलेशनशिप मान लीजिए, या तो वो सबको पसंद है ममता जी, या कोई किसी को पसंद नहीं है ममता। आप जो बता रहे हैं, गेस्ट का ऑडियो में जाऊंगा जरा, मेरे एपीएस में मिल जाए। मैं सीधे चलूंगा सुधांशु जी के पास। सर, सबसे बड़ा फैक्टर यह है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बाद दूसरा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी। क्या यह समझा जाए कि ये जो चुनाव है, ये जैसे हमने 2019 देखा था, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए था चुनाव, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, लेकिन वहां पे जो डिस्कशन का पॉइंट था वो प्रधानमंत्री मोदी थे, बाकी सारी चीजें इर्द गिर्द थी। क्या यह समझा जाए कि ममता बनर्जी ने अपना कद बंगाल के लिहाज से उतना बड़ा कर दिया है कि अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए आपकी पार्टी की रैली में भी उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? देखिए निशान जी, यदि मुझे यह भी ज्ञात हो जाए कि आपका ये सर्वे किस कालखंड का है, यानी किन डेट्स के बीच में किया गया है, उसकी टोटल सैंपल संख्या कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर था वो कितना है, तो और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। परंतु जो पिक्चर अभी आपके सामने दिख रही है, मैं आपकी इस यदि बात इसमें का पहले जवाब 39 देता हूं,
फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा ये, और इससे सारे गेस्ट हैं उनको भी मैसेज मिल जाएगा। शिव, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, आपने किस समय किया, क्या इसका सैंपल साइज है, जरा बता पाएं। जी, हमने ये सर्वे 12 से 15 मार्च के बीच में करा था, और ये 10,000 लोगों के सैंपल को लेके किया गया था। ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से किया था पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर, ताकि एक भौगोलिक और जनसांख्यिक पैरिटी उसमें रहे। और इनमें सबसे बड़ा एक सवाल हमने ये भी पूछा था कि आपने पिछली बार किसको वोट किया है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार किसको वोट करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए पार्टी के खुद के सपोर्ट बेसिस पे कितना शिफ्ट आ रहा है, कि किसने पिछली बार कांग्रेस को या बीजेपी को वोट किया हो, इस बार वो अगर सेम धारा पे चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है सुधांशु सर, बड़ा फैक्टर ममता है और इसीलिए शायद उनको टारगेट किया जा रहा है, रैलिंग पॉइंट ममता है चुनावों की, आपका रिएक्शन? हाँ, अब देखिए, इसमें मैं इसको 3 बिंदु पर इसका विश्लेषण कर देता हूं। एक तो जैसे उन्होंने बताया 12 से 15 मार्च के बीच का आपका ये सर्वेक्षण है, यानी कि जब ममता जी के चोट लगी और उस समय वो सर्वाधिक रूप से मीडिया या इसमें यह विषय बना हुआ था, उस समय का सर्वे, तो एक संभावना ही रहती कि कुछ प्रतिशत, चूंकि वही चीज माइंड में ज्यादा होती वो आ जाती है। दूसरा पॉइंट, 39.7% लोग के लिए ममता फैक्टर है, बिल्कुल सही माना, परंतु ममता जी सत्ता में है। सत्ता में जो व्यक्ति है वो फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जी बिल्कुल फैक्टर है, यानी लोग उनको लाना चाहते हैं अथवा हटाना चाहते हैं। मोदी जी फैक्टर आप मानिए। अब बताइए, प्रदेश का चुनाव है, यदि प्रदेश के चुनाव में 28.7% लोग मोदी जी को फैक्टर मान रहे हैं, तो मानी हुई बात है यह तो 100% सकारात्मक ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं रह जाती। 39.7% लोग ममता जी को मान रहे हैं, अब उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की संभावना रहती है। और तीसरा, मैं इस पे आपको एक विश्लेषण बता दूं, जो ममता जी सबसे बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर किसको मान रही है? वो तो भाजपा को मान रही है, जो अभी वर्तमान विधानसभा में 3 सीटों वाली पार्टी है। जो मुख्य विपक्षी दल है कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उनको तो खुद ममता जी हो या सर्वेक्षण के रिजल्ट हो अथवा चुनाव प्रचार का माहौल हो अथवा मीडिया के विश्लेषण में हो, वो तो बेचारे न 3 में माने जा रहे हैं न 13 में माने जा रहे हैं। और हम 3 सीटों वाली पार्टी सबसे बड़े फैक्टर बकौल ममता जी माने जा रहे हैं। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि यदि आपके में दिखाई पड़ा कि ममता जी और मोदी जी, इसका मतलब अब यह एक बाइपोलर लड़ाई है, यानी ये सीधे द्विपक्षीय लड़ाई है। और आपको शायद निशान जी, आपको भी अपनी स्मृति में ध्यान नहीं होगा कि किसी 294 की विधानसभा की सीटों में 3 सीटों वाली पार्टी सीधे बड़ी लड़ाई में सत्ता के लिए दिखाई पड़ रही हो, तो बाकी सब पार्श्व में जा चुके हैं। अब मुकाबला सीधे भाजपा बनाम टीएमसी है, और ये दिखा रहा है कि यदि इस शुरुआती स्टेज में हम अभी यहां तक हैं, जबकि एक भी चरण का मतदान नहीं हुआ है, तो आप देखिए कि जब यह मामला अंजाम तक पहुंचेगा तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मैं इसमें काउंटर में लूंगा टीएमसी से, लेकिन अपने सवाल, जो दूसरा सवाल है, बहुत तेजी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? अब इस सवाल का जवाब बड़ा आसान सा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री कौन है ये पता नहीं है। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी 51.8%। नंबर 1 दिलीप घोष 24.2%, जिनके लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के जो हैं, जो बीजेपी में चले गए, 5.2%। नंदीग्राम जीतना पहली बड़ी है। सौरव गांगुली 7.9%। सौरभ, मिथुन चक्रवर्ती 4.6%। अधीर रंजन चौधरी 2.2%। अन्य 4.1%। ये बड़ा चीज हम आपको बता रहे हैं, और मेरे दर्शक जितने भी हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की पहली पसंद ममता बनर्जी, दूसरी दिलीप घोष, तीसरी सौरभ गांगुली, चौथे शुभेंदु अधिकारी, 5वें मिथुन चक्रवर्ती, बाकी सब गौन हैं यहां पर। लेकिन मेरा अगला सवाल जो है, तुरंत जरा अगला सवाल दिखाइए जो हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद, ब्रेकिंग आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद है ममता बनर्जी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में, और ये मैं आपको बताऊंगा वोट शेयर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, सीट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आधे से ज्यादा वोटर्स की पहली पसंद ममता है। दिलीप घोष का सीएम पद तक का सफर आसान नहीं है, सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। सौरभ गांगुली शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है। अब अगला सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा इसको देखें आप।
ये अगला सवाल जो है जरा प्ले करें इसको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर। क्या ममता बनर्जी को चोट का फायदा चुनाव में होगा? बड़ा फैक्टर है और उसी टाइम पर हमारा सर्वे हुआ है, अगर शिव में गलत नहीं हूं, चोट के टाइम पे सर्वे हुआ, जैसा कि अभी सुधांशु जी ने पॉइंट आउट किया। मेरे साथ टीएमसी के नेता मौजूद हैं, संजय शर्मा जी। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। संजय जी देखिए, अब ये ममता जी पसंद है, ये तो चलिए पहला सर्वे में आ गया है, अच्छी बात है। तो अच्छा सवाल पूछने से फायदा बेहतर होगा कि हम मुद्दों की बात कर लें। आप लोगों ने चुनाव में मुद्दे बड़े उठाए, इन्होंने विकास का भी सवाल पूछा था, लेकिन भ्रष्टाचार, पहला ममता, दूसरा मोदी, तीसरा भ्रष्टाचार। आपको लगता नहीं है ये आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है? भ्रष्टाचार ये इको कर रहा है लोगों के सेंटिमेंट्स में, और वो भी तब जब ममता जी को चोट लगी थी, तब ये सर्वे हुआ है। सर मेरा ये सवाल आपसे था। हाँ अब बोलिए, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। सर सवाल ये है संजय जी कि ये देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ममता दीदी पहले नंबर पे मुख्यमंत्री की पसंद, और बहुत लंबे मार्जिन से, लेकिन जो पहला सर्वे का सवाल था वो खतरनाक है। भ्रष्टाचार 14.2%, वो बहुत मैटर करता है, और ये सर्वे तब हुआ है जब ममता दीदी को चोट लगी थी। अगर उस टाइम पर भी लोगों के अंदर ये बात इको कर रही है तो ये आपके लिए चिंता नहीं है? क्योंकि लोग विकास, जो आप विकास की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, ये स्वाभाविक ही है। किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य सोसाइटी में भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी राजनीतिक दल, और खासकर हम जैसे राजनीतिक दल जो अपनी सुचिता के लिए, अपनी सरलता और सादगी के लिए जाने जाते हैं, हम लोग जो जनगण मन के लिए अनवरत काम करने के लिए जाने जाते हैं, और दीदी ममता बनर्जी स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संग्राम का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है हमारे पश्चिम बंगाल में। और आपने देखा होगा कि इन चुनाव में हमारे कुछ लोग जिनको हमने साइड कर दिया था कुछ कारणों से, आप उनमें भ्रष्टाचार भी समझ सकते हैं। वो लोग आज किनके पाले में है, वो लोग आज किनकी गोद में जाकर बैठे। तो स्वाभाविक तौर पर बंगाल की जनता इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है। सर आपने सुना है वो कहावत, के मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। 24 एमएलए, एक एमपी चले गए आपके, एक आपके हाँ। स्टार मिथुन चक्रवर्ती वहां चले गए, और आप बोल रहे हैं कि वो सब करप्टेड थे, बाकी सब सही हैं। अब वो आपकी किन लोगों के ऊपर केसेस अभी हो रहे हैं, वो बताइए जरा। मैंने आपको मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, उनमें ज्यादातर वही लोग हैं, लगभग 90% वही लोग हैं जिनके ऊपर कोई न कोई इल्जाम है, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं देने की घोषणा कर दी थी, जिनको पार्टी ने साइड कर दिया था। जननेत्री दीदी ममता बनर्जी किसी भी हालत में, किसी भी लिहाज से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो अपनी पार्टी में ऐसे किसी भी तत्वों को बर्दाश्त नहीं अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा यहां पर, क्योंकि मैं सारे पैनलिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आलोक जी, देखा आपने कितनी मासूमियत से इन्होंने बोल दिया कि ममता दीदी खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एम्बेसडर है। अब आप बताइए, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा सवाल है। और हां, एक चीज मैं देख रहा हूं सर, आप लोग ज्वाइंट फाइट तो दे रहे हैं, लेकिन आप नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में भी नहीं दिख रहे हैं। ये दोनों सवालों का थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी होगा कुछ समय के बाद। देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं पूरा जो आपकी प्रक्रिया है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाता हूं। जी, लगभग 300 सीटें हैं और 10,000 लोगों से आपका सैंपल साइज है, तो लगभग एक विधानसभा में 31 लोग हो गए, और एक विधानसभा में 2.25 लाख वोटर हैं और 5 लाख के करीब आबादी है। और आप 31 लोगों से सवाल पूछ के, और वो भी अपने मन माफिक सवाल पूछ के, आप सोचें कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है वो पीछे है, तो मैं सबसे पहला सवालिया निशान लगाता हूं। देखिए मैं आपके सवाल को देखिए मैं आपने जो सवाल रखा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं एक और चीज कहूंगा। मैंने सुना एक कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आप बताइए। देखिए मुझे लगता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पर आप तमाम मुद्दों को देखें, ये बीजेपी तो कहती है कि वहाँ विकास हुआ ही नहीं है, बिल्कुल, तो विकास हुआ नहीं और विकास मुद्दा भी नहीं, तो बीजेपी झूठ बोल रही है, आपका सर्वे झूठ बोल रहा है। बेरोजगारी और महंगाई कहीं मुद्दा ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है जब 50 वर्षों की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और 100 के पार पेट्रोल जा रहा है। मुस्लिम फैक्टर, क्या आप हिंदू मुस्लिम यहाँ TV 9 के माध्यम से भी करना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है वहाँ पर पूरा वेस्ट बंगाल का मुसलमान भर गया और आप मात्र 6% पे अटके हुए हैं आपके सर्वे में। क्यों भाई?
इसको बढ़ा दीजिए, 22-25% हो कम से कम। जो मुस्लिम है वो तो अपने आप में 22% फैक्टर होगा कि नहीं होगा। आप इस पूरे पोल के माध्यम से सर, देखिए, जो बीजेपी चाहती है, एक मिनट सर, जो करना चाहते हैं, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि बाइपोलर लड़ाई है, आप भी बाइपोलर दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि भाई आप टीवी के माध्यम से क्या परोसना चाहते हैं। आप बीजेपी वहां पर लड़ाई में है केवल। सर आप बाइपोलर है, आप कैसी यही बात कर रहे बीजेपी हैं? चाहती है और यही आपका सर्वे। देखिए अब आपने सारी चीजें देखिए, प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जब फोकस क्लियर नहीं होता ना, गेम गड़बड़ हो जाता है। अब मैं आपसे सवाल का जवाब पूछ रहा था, आप मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर रहे थे, उससे क्या फायदा मिला? मैंने आपसे पूछा, आप लड़ाई में नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, आप मुझे मुसलमान फैक्टर। अच्छा, जो फैक्टर आपके लिए कई सदियों से रहा है, जरूरी तो नहीं कि वो वहां पर अभी फैक्टर हो, मुसलमान फैक्टर, जिस तरह कि आप 24-25% मुझे गिना रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूं, उम्मीद करूंगा ब्रेक के बाद आप मुझे सवाल का जवाब देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या चोट ने वोट दिलाएगी ममता को? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।